अरे फरहत, मुझे ना एक गन लेनी है और मैंने सुना है इंडिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तो मैं क्या करूं? Don't worry. I'm here to guide you through the process of getting gun license in India. ये गन लेने का प्रोसेस क्या होता है और टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्या ये कैंसिल तो नहीं कर देते? अरे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी. So let's dive into the world of gun ownership in India. Don't worry, we are not going to shoot for the stars, but we are shooting for the license. गन लाइसेंस का कंसेप्ट आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 के अंदर आता है. सिविलियंस को सिर्फ एनपीडी नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड खरीदना अलाउड है. आर्म्स एक्ट के अंदर सिविलियंस गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी लाइफ पर कोई थ्रेट है. तो मैं ये कैसे प्रूव करूं कि मेरी जान को खतरा है? What you can do is you can file an FIR to prove that there is a threat against your life. ओके, और उसके बाद? गन लाइसेंस लेने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए लोग इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होती है. इस एप्लीकेशन का फॉर्म आपको उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास मिल जाएगा. अब ये ऑप्शन ऑनलाइन भी है, तो आप इस लिंक पर जाके ऑनलाइन फॉर्म चेक कर सकते हैं. इस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद पुलिस आपका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगी कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, एड्रेस ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, आपके आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से पूछताछ करेगी कि आप किसी मैलिशियस ट्रीटमेंट में तो नहीं, गुस्से में आप कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते. इस सब के बाद डीसीपी खुद आपका इंटरव्यू लेगा, ये देखने के लिए कि आप फिजिकली और मेंटली बीमार तो नहीं. और इस इंटरव्यू में मेन क्वेश्चन यही होता है कि आपको गन लाइसेंस क्यों चाहिए. यूजुअली लोग सेल्फ डिफेंस का रीज़न स्टेट करते हैं, जिसे एक्सेप्ट भी किया जाता है. कई बार लोग जंगली जानवरों की वजह से भी गन लाइसेंस रखना चाहते हैं. इस इंटरव्यू के बाद डीसीपी रिपोर्ट भेजता है टू द क्रिमिनल ब्रांच एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. और इस लंबे प्रोसेस के बाद अगर डीसीपी सेटिस्फाइड है कि आप गन रखने के काबिल हैं, तो आपको गन लाइसेंस अवेल कर दिया जाएगा. अच्छा, गन लाइसेंस तो मिल गया, अब ये गन लेने का क्या प्रोसेस है? गन लाइसेंस मिलने के बाद आपको अपनी गन प्री ऑर्डर करानी होगी किसी लाइसेंस शॉप से, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो भी मांगेंगे. अगर आप अपनी गन फैक्ट्री से ले रहे हैं तो आपको इशूड लाइसेंस वैलिड डेट के साथ, जो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, सबमिट करना है. अपने गन लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी है. 1 copy of non-objection certificate for the owner and another copy for the police authority has to be submitted. पर अगर आपका लाइसेंस वैलिड है फॉर ऑल ओवर इंडिया तो आपको एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड लास्टली आपको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस चाहिए उस जगह का जहाँ पर फैक्ट्री लोकेटेड है. अच्छा, मान लो कि मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो गन मिलने में टाइम और कितना लगेगा? अराउंड 2-3 महीने का वेटिंग टाइम होता है. डिपेंड करता है फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर. अगर मैं वो लाइसेंस गन बेचना चाहूँ तो? अगर आपको अपनी लाइसेंस गन बेचनी है तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी 5 रुपये की स्टैम्प और अपने ओरिजिनल गन लाइसेंस की कॉपी के साथ. आप आर्म्स ब्रांच में भी इंफॉर्म कर सकते हैं अबाउट योर इंटरेस्ट टू सेल द गन. एक्चुअली मेरे एक अंकल हैं, वो अमेरिका में रहते हैं. ही इज़ बेसिकली द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. क्या वो गन लाइसेंस ले सकते हैं इंडिया में? ये डिपेंड करता है ओवरसीज सिटीजन के रेजिडेंस पर. उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वो रेजिडेंस परमानेंट है और एक वैलिड रीज़न होना चाहिए गन लाइसेंस लेने का इंडिया में. इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या लाइसेंस ऑफिसर मेरा गन लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं? हाँ जी, लाइसेंस ऑफिसर द्वारा आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. ऑफिसर को ये बिलीव होना चाहिए कि गन ओनर ने स्टैट्यूट के प्रोविजन को वॉयलेट किया है. लाइसेंस ऑफिसर तब भी लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट इन द पब्लिक स्पेस. अच्छा, मेरे दादाजी के पास एक गन है, उसका लाइसेंस उनके पास है, क्या ये लाइसेंस किसी और को ट्रांसफ़र हो सकता है? कुछ लोगों के घर में फायर आर्म्स होती हैं जो वो अपने इंसेस्टर्स से इनहेरिट करते हैं. अगर लाइसेंसी यानी कि जिनके पास लाइसेंस है उन्होंने वेपन 25 साल से ज़्यादा होल्ड किया है या उनकी एज 70 साल से ज़्यादा है, तो वो एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकते हैं लाइसेंस ट्रांसफ़र कराने के लिए. पर इसमें एक कंडीशन है, दैट इज़ जो लीगल हेयर है यानी कि उत्तराधिकारी, वो लाइसेंस लेने के लिए, फायर आर्म होल्ड करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए. आप अपने बेटे, बेटी,
वाइफ या हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लीगल हायर कंसीडर किए जाते हैं। और अगर लाइसेंसी की डेथ हो जाए तो लाइसेंस ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू द लीगल हायर, बट इसमें दूसरे लीगल हायर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाइसेंस के ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ के नाम पर आती है। ऐसा तब होता है जब लाइसेंसी के पास कोई बेटा या बेटी नहीं होती, या होते भी हैं तो या तो अब्रॉड सेटल होते हैं या लाइसेंस होल्ड ही नहीं करना चाहते। आई नो मैंने आपसे काफ़ी सवाल पूछ लिए। मेरा एक आखिरी सवाल, हम एक लाइसेंस पे कितनी गन्स इशू करवा सकते हैं? Indian citizens can own more than one gun on one arms license, but each type of firearm need to be individually endorsed after taking due permission from the license authority. For example, आपने इनिशियली हैंडगन के लिए अप्लाई किया, आपको उसका लाइसेंस मिला और वो लाइसेंस प्रोवाइड कराकर आपने फैक्ट्री से अपनी गन खरीद ली। बाद में आपको शॉटगन चाहिए, तो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाके एक एप्लीकेशन लिखोगे रिक्वेस्टिंग देम एन एडिशनल टाइप ऑफ फायर आर्म, और आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि एक और गन की ज़रूरत क्या पड़ गई है आपको, या क्यों चाहिए ये आपको ये गन। जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी तो आप एक और फायर आर्म ले सकते हैं। यार इस तरह तो कोई भी कितनी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अरे नहीं, मैक्सिमम लिमिट भी सेट की गई है। An individual person can only own 3 firearms at any given point of time. ओके, मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है? इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अगर कोई और भी डाउट होता है तो आई विल DM यू। अरे वाई नॉट। और अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। Hope you like the video, and for more videos like this, subscribe India Legal.